मुख्य उद्देश्य यही था कि अभी हाल ही में कल जागतिक महिला दिन था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। उसी पर्व पे आज हमको निमंत्रित किया गया था और ये है कि महिलाओं का सक्षमीकरण। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो एम्पावर हो जाती है, खुद एजुकेट, एम्पावर एंड एनकरेज अदर्स टू डू द सेम। तो ये महत्व का उद्देश्य था। तो वही वुमेन ऑन विंग्स, उसके बारे में ज़्यादा मैडम फौजिया मैडम बता सकेंगे डिटेल में। महिलाओं का आरोग्य के लिए महिलाओं को ये खुद को महसूस होना चाहिए कि उन्होंने उनका आरोग्य का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी, घर में अगर दूसरी महिलाएं हैं, जैसे कि माँ है, सास है, बहन है, इन्होंने भी एक दूसरे के लिए महिलाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। पुरुषों ने भी अगर हमारी बेटी है, वाइफ है, लड़की है, इनके आरोग्य पे ध्यान देना चाहिए। खास करके महिलाओं में ऐसे होता है कि बहुत बार कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमतरता होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसकी वजह से थकावट आना, बाकी की चीज़ प्रोडक्टिव नहीं रहना, ये सब चीज़ें होती है। कम उम्र में बच्चा हो जाना, तो ये सब चीज़ें हैं। ये सब हमको अगर हम एजुकेट कर पाते हैं सब एक दूसरे को, तो ज़्यादा बेहतर हम सुविधाएं पैदा कर सकते हैं। सोनोग्राफी, देखिए सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्राइवेट के कोई भी है जो रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर, वो आने के लिए रेडी नहीं है, और गवर्नमेंट में आने के लिए ही डॉक्टर्स रेडी नहीं है। वो क्यों है, क्या है, पहले थे, धीरे धीरे वो कम हो गया है। तो अगर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट अगर ज्वाइन होते तो ज़रूर हम सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। वेल आते ही नहीं है ही नहीं हमारे पास। जैसे कि डॉक्टर्स उपलब्ध कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमारे पास है 2 गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। सीजर होता नहीं है ऐसे नहीं है, सीजर होता है, लेकिन जो भूल के डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट, फिलहाल हमारे पास एक ही है जो 24/7 काम नहीं कर सकते। एक ही है, डॉक्टर तकदीस। उनको भी अभी हालांकि में न्यूमोनिया हुआ था, वो 15 दिन नहीं थी, तो वो बहुत हार्डवर्क करी है। दिन भर वो सुबह ओपीडी में भी रहती है, पेशेंट्स, नॉर्मल सर्जरी के भी पेशेंट्स करती है, सीजर भी करती है। कभी शाम को, रात को अगर पेशेंट आता है तो उसका भी सीजर करती है। लेकिन एक ही डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट भूल के 24/7 365 डेज अवेलेबल नहीं रह सकती। अगर डॉक्टर्स आते हैं फुल फ्लेज अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हम रन कर सकते हैं हॉस्पिटल। हमने बहुत बार है ना, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का जो एसोसिएशन है, उनको भी बोला है कि अवेलेबिलिटी करो। नहीं, गवर्नमेंट में बहुत बार ऐड दिए जाते हैं, अभी भी रिसेंटली ऐड दिए हैं, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, डॉक्टर ज्वाइन नहीं हो रहे। ये फैक्ट है और इसको हम सबको मिलके ही उसका सोल्यूशन निकालना है। लोगों ने आके एप्लीकेशन देना चाहिए, लोगों ने आके ज्वाइन होना चाहिए। डॉक्टर्स बहुत बार मैंने देखे, मेरे साथ के जो थे, अभी मैं 14-15 साल से हूँ गवर्नमेंट में, बहुत बार लोग जो है डॉक्टर्स मेरे साथ आए, 2 साल के बाद छोड़ के चले गए, 8 साल के बाद छोड़ के चले गए। तो ये छोड़ के जाने का जो चीज़ है डॉक्टरों का, उस पर भी हमको ध्यान देना है, और नए डॉक्टर कैसे ज्वाइन हो गवर्नमेंट सिस्टम में, उस पर भी हम सबको मिलकर प्रयत्न करना है। एजुकेटेड होते हैं तो उनको ये सोशल अवेयरनेस आता है, उनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए। और जनरली देखा है लेडीज आपस में एक दूसरे से कंप्लेन करके, लाइक लेडीज को पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, वो ज्यादा होता है। और किसी सही पर्सन के पास जाके गाइडेंस लेना चाहिए। यदि आपस में गॉसिप करके ये अत्याचार की बात करें तो ये अत्याचार बढ़ता है। सही जगह जाकर सही जगह अप्रोच करके उन लोगों को गाइडेंस लेना चाहिए जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उसके लिए लॉज तो है, उनके राइट्स है, बट उनको मालूम नहीं होता है। तो सही जगह अप्रोच करने का ये जरूरत है। हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे ज्यादा अपने हेल्थ पर ही ध्यान देना चाहिए। अगेन हमको एज अ एजुकेशनिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो एजुकेटेड होता है उसी को सारे अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते हैं। तो लाइक उन लेडीज को अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते, तो अपने बच्चों को सही ढंग से खान पान क्या देना चाहिए, अपना न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, खुद का हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इफ अ लेडी इज हेल्दी तभी फैमिली हेल्दी रहता है। तो अपने हेल्थ पर, खुद पर सारे प्रॉब्लम्स जो है, अगर वो खुद को उनको पता हो, राइट स्टेप्स ले, राइट टाइम पे, राइट डॉक्टर्स के पास जाके, और सही ढंग से अपना घर संभाले। मेनली खान पान ये है, क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत हो गया है, और बच्चे हैं दे फास्ट फूड पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। एजुकेशन के साथ ही लेडीज को पता होता है कि न्यूट्रिशन क्या सही है, बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या डाइट देना चाहिए, कब देना चाहिए, एंड देन ओनली हेल्थ इज मेंटेन। बिकॉज एनर्जी हमको खाने से ही मिलता है, हेल्थ मेंटेन होता है सही खाने से। तो उसके बारे में जानकारी हमको एजुकेशन ही देता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ।
ज्यादा तो घर में जो रोटी सब्जी होना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल वो खाना चाहिए। शुरू से बच्चों को आदत लगाए, नाश्ता क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए। मदर्स जनरली अपने सुविधा के हिसाब से टिफिन में बांध देती हैं वो वेफर्स एंड जो इजी वे आउट है वो लोग वो देखती हैं, टिफिन में बच्चों को दे देती हैं। अगर शुरू से आदत ऐसा ना लगाएं तो बच्चों को सही आदत पड़ेगी एंड सही चीज खाएंगे एंड तब ये फास्ट फूड वगैरह जो उन लोग खाने लगे हैं वो आदतें उनकी कम होंगी। विमेंस डे है और इसलिए हम लोग यहाँ पर हमने एक ऐसी पर्सनालिटीज़ को लाकर आपके सामने खड़ा किया जो अपने आप में एक मिसाल है। मेरा आज एनजीओ का ऑफिशियल लॉन्च भी है, विमेन ऑन विंग्स। मुझे लगता है कि मेरे एनजीओ के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा माधवी भंडारे मैडम ने बता दिया कि जैसे पहले ये कहा जाता था कि महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, आज उनको पंख लग गए हैं। तो विमेन ऑन विंग्स का मतलब ये है कि अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है। अब पैर पे खड़े रहना तो ठीक, लेकिन उसके साथ में उड़ान भरने का भी वक्त आ गया है। आज का उद्देश्य ये था, आज जो हमने देखा कि मैंने जो चूज किए थे, हमारे गेस्ट चूज किए थे, वो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर चूज किए, क्योंकि महिलाओं में हेल्थ का अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम महिलाओं में एजुकेशन का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने कुछ चीज़ें और भी सीखी, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज़ का बॉटम लाइन, अगर आज आपकी हेल्थ मेंटेन है तो सब कुछ मेंटेन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और एक एजुकेशनिस्ट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनसे मैंने एक जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो एजुकेट हो, फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को समझें, हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझें। और विमेन ऑन विंग्स का एक उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि महिलाएं जो हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर हो जाएं, सक्षम हो जाएं, सशक्त हो जाएं, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें अपने आप को। और इसमें मैंने एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि हमें ये साबित नहीं करना है कि हम लोग यहाँ पे फेमिनिज्म के नाम पे ये साबित नहीं करना चाहते कि वी आर बेटर देन मेन। नो, हम लोग कॉम्पिट नहीं कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो विमेन कैन हैंडल लॉट्स ऑफ थिंग्स, इमोशन से लेकर के होम मेकिंग से लेके करियर तक हर चीज हैंडल कर सकती है। तो वी आर नॉट कॉम्पिटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग। सो दिस इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिस इज व्हाट माय मैसेज इज। थैंक यू। पहले उसका जवाब देता हूँ कि पत्रकारों का सम्मान बहुत काफ़ी दिनों से हम लोगों का चल रहा था कि भिवंडी के जितने भी पत्रकार संघ के लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं और जो न्यूज़पेपर निकालते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल वाले जो चैनल्स चलाते हैं, ये जितने भी पत्रकार हैं उनको एक जगह जमा करके एक साथ थोड़ा सम्मानित करने का मेरा प्रोग्राम काफ़ी वक्त से चल रहा था, मगर बोलते ना वक्त नहीं मिल रहा था। अचानक ये वुमेंस डे पे मैंने एक प्लान किया कि वुमेंस डे पे ही सबको एक साथ जमा करके एक प्रोग्राम किया जाए। तो यूसुफ मंसूरी साहब ने आप लोगों को सबको दावत दिया मेरे यानी पैरवी करने के बिहाफ में। तो आप लोग यहाँ जमा हुए, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग ने कीमती वक्त देकर ये प्रोग्राम को सक्सेस किया। अब मैं आपके दूसरे यानी आंसर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि ये जो वाव फाउंडेशन है, मेरी बहन फौजिया भी उसने शुरुआत करने जा रही है, आज उसका लॉन्चिंग डे था। तो हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया है कि क्यों ना एक साथ सब कुछ इधर पे लॉन्च किया जाए और सम्मानित किया जाए और फिर ये वुमेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाए। तो वो सब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मेरा दोस्त, मेरा भाई सैफ ने मेरा काफ़ी साथ दिया, जो एजू ग्लोकल कंपनी जो इन लोगों की है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इन लोगों ने मेरा सहयोग किया और आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो इसकी वजह से प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों का वापस से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। आज इंडिया की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो एम्प्लॉयबिलिटी इशू है, जॉब्स यूथ के पास नहीं। तो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम्स है, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है, वो अगर बच्चा बाहर पढ़ने जाता है उसको बहुत डाइवर्स ऑप्शन मिलते हैं एम्प्लॉयबिलिटीज़ के, ठीक है, बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है बाहर बच्चा जाएगा, कैसे जाएगा, क्या प्रोसेस होगा। इसी चक्कर में बच्चे लोग यहीं रहते हैं। अब एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 1 साल पहले की, जहाँ पे मैनेजमेंट एंड इंजीनियर्स
आर नॉट एम्प्लॉयबल, मीन्स काम करने के लायक ही नहीं है, तो उनको जॉब कैसे मिलेगी? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी सर। तो आज वो टेक्निक, वो जो टेक्नोलॉजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, वो तरीके के कॉलेजेस उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए इंजीनियर्स और आज मैनेजमेंट्स के बाद जॉब्स नहीं मिल पा रही है। अगर बच्चा बाहर जाके पढ़ता है तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज के दौर में जो जो उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो इंटरनेशनल एजुकेशन उनको दे पाता है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी बच्चा जिसको बाहर पढ़ने का, अगर उसको पढ़ना है, वो हमारे ऑफिस आए, इंक्वायरी करे। इस बहुत कॉस्टिंग नहीं ज़्यादा थी, बहुत सारी स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन है जहाँ बच्चा उसको लेके बाहर पढ़ के अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में लेके जा सकता है। थैंक यू।